Class 9, today is our first topic, first chapter which we are going to start. For today's sixth chapter, last lecture we had an introduction, concept clearance lecture was there. Today our lecture is regarding the how to solve the theorems and exercise 6.1. theorem 6.1 है हमारे पास, that is we have to prove that if two or more lines interact at a particular point and a vertically opposite angles are equal. अगर दो या दो से ज़्यादा लाइंस एक पर्टिकुलर पॉइंट पे इंटरेक्ट करती है तो उनके वर्टिकली ऑपोजिट एंगल जो है वो इक्वल हैं. गिवन है हमारे पास फिगर है ए बी एंड सी डी, दो लाइंस हैं. ए बी एंड सी डी आर द टू लाइंस इंटरेक्टिंग एट अ पॉइंट ओ, मेटिंग दीज लाइंस 1 2 3 4 एंगल्स आर बीइंग मेड बाय दैट. वी हैव टू प्रूव दैट द वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स मीन टू से ये वाला एंगल इसके इक्वल है और ये वाला एंगल इसके इक्वल है. ये प्रूव करना है इसमें. सिमिलरली इन सिंपल वर्ड्स, ए ओ सी इज इक्वल टू एंगल बी ओ डी, ए ओ सी इज इक्वल टू बी ओ डी and AOD is equal to BOC. AOD is equal to BOC. And the given figure it is clear that the OA stands on the line CD. OA line जो है यहाँ पे देखो, OA जो है ये वाली लाइन जो है OA that is standing on the line CD. तो क्या होगा हमारे पास, that is AOC plus angle AOD is equal to 180 degree को because linear pair formation हो रही है. Similarly OD stands on the line AB, तो उसका AOD plus BOD is equal to 180 degree होगा. From our equation 1 and 2 we will get that AOC plus AOD is equal to angle AOD plus angle BOD. Angle AOD and angle AOD both are common, ये सम अप हो जाएंगे. हमारे पास क्या बचेगा, एंगल AOC is equal to एंगल BOD. सिमिलरली हमारा क्या हो जाएगा, एंगल AOB भी किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल BOC के. तो क्या होगा, हमारे वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स क्या होंगे, इक्वल होंगे अगर दो या दो से ज़्यादा लाइनें इंटरेक्ट कर रही हैं पर्टिकुलर पॉइंट पे. Next question, that is example number 1, exercise 6.1, NCERT book. In the figure, PQ and RS interact each other at the point O. If the angle POR ratio angle ROQ is 5:7, find the angles. PQ and RS दो lines है, interact कर रही हैं at a point O. 4 angles बन रहे हैं, 1 2 3 4 विजुअलाइज है आपको. और इस एंगल की एंगल POR एंड एंगल POQ दोनों का मेजर दिया हुआ है, दोनों ROQ का मेजर दिया हुआ है 5:7. फाइंड द मेजर ऑफ द ऑल द रिमेनिंग एंगल्स. सारे एंगल्स, रिमेनिंग एंगल्स नहीं, सारे एंगल्स ही. क्यों, बिकॉज 5:7 इज नॉट अ मेजर ऑफ द एंगल, इट इज ओनली गिवन दैट इज रेशियो ऑफ द एंगल इज गिवन टू यू. ठीक है जी. अब देखो हमारे पास क्या है, एंगल POQ प्लस एंगल ROQ 180 डिग्री लीनियर पेयर्स ऑफ एंगल है क्योंकि लाइन पर्टिकुलर लाइन पे स्टैंड करेगी. सेम फिनोमेना जो हमने वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स की थ्योरम को सॉल्व करने में किया था, जिसमें क्या था, जैसे देखो POR प्लस एंगल ROQ, एंगल POR प्लस एंगल ROQ 180 डिग्री है. तो एंगल POR रेशो ROQ क्या गिवन है, 5:7. तो एंगल POR कैसे निकालेंगे, दैट विल बी 5 ये रेशोज की डिवाइडेड बाय टोटल रेशो मल्टीप्लाई बाय द एंगल, दोनों का सम क्या था, 180 डिग्री था. मेजर करेंगे, कैलकुलेशंस करेंगे, हमारे पास आ जाएगा वहाँ 75 डिग्री. सिमिलरली ROQ है, उसका मेजर 7 था, 7/12 मल्टीप्लाई 180, हमारे पास 105 डिग्री आ जाएगा. एंगल POS जो है, एंगल POS ये वाला एंगल PO एंड आपका S जो है दैट इज इक्वल टू एंगल ROQ के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल है, 105 डिग्री हो जाएंगे. सिमिलरली ये आपके SOQ एंड POR दिस आर आल्सो वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, इनके भी में ये 75 डिग्री हो जाएगा. नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे इज दैट इज इन द फिगर OS. And the figure OS stand on the line POQ and OR and OT are the angle bisectors of POR and SOQ, and angle POS is equal to X. Find the measure of angle ROT. Find the measure of angle ROT. कैसे करोगे इसको, यहाँ पे गिवन है आपको कि OS stands on the line POQ and OR and OT are the angle bisectors of the line POQ and angle POS का measure POS, ये सारे एंगल का मेजर POS का मेजर जो गिवन है दैट इज X गिवन है. सो गिवन OS स्टैंड्स ऑन द लाइन POQ, OS खड़ी है, OS जो लाइन है परपेंडिकुलर POQ पे स्टैंड कर रही है, खड़ी है उस पर. एंड OT एंड बाकी बाइसेक्टर्स गिवन है, एंगल POS गिवन है, गिवन लिख लिया, टू फाइंड लिख लिया. फाइंड सोल्यूशन कैसे करेंगे, OS स्टैंड्स ऑन द लाइन POQ, OS स्टैंड कर रही है POQ पे. सो क्या होगा, POS की वैल्यू गिवन है X, एंगल POS प्लस एंगल SOQ 180 डिग्री है. एंगल आपका कौन सा, POS प्लस एंगल SOQ ये दोनों एंगल जो हैं, ये वाला और ये वाला 180 डिग्री का मेजर है. X गिवन है मेरे पास, POS की वैल्यू X गिवन है, पुट करेंगे हमारे पास SOQ की वैल्यू क्या आ जाएगी, 180 डिग्री माइनस X.
क्वेश्चन नंबर 1 पुट कर लो। ओ आर बाइसेक्स पी ओ क्यू, तो एंगल आर ओ एस क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल पी ओ एस। एंगल आर ओ एस, ये वाला जो एंगल है दैट विल बी हाफ ऑफ द एंगल आर ओ पी या पी ओ आर। ये पूरे एंगल का, ये वाला जो पूरा एंगल यहाँ से लेके यहाँ तक जितना भी एंगल है इसका हाफ निकालेंगे तो हमारे पास आएगा आर ओ एस, दैट इज़ x/2 हो जाएगा, वैल्यू पुट कर ली। सिमिलरली हमारे पास है एंगल एस ओ टी विल बी आल्सो हाफ ऑफ एस ओ क्यू, वैल्यू पुट करो तो बच जाएगा 90 डिग्री माइनस x/2। हमारे पास एंगल आर ओ टी किससे बना है, आर ओ एस प्लस एस ओ टी से। एंगल आर ओ टी किससे बना है, आर ओ टी किससे बना है, एंगल आर ओ टी किससे बना है, आर ओ एस प्लस एस ओ टी से। वैल्यूज पुट करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 90 डिग्री कटिंग करके। दैट वाज फॉर टुडे, होप सो क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन एक पेंटिंग था हमारा, टाइम की वजह से हुआ नहीं, तो वो क्लास में करवाऊंगा क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्लियरेंस ज़्यादा चाहिए, कंस्ट्रक्शन है कुछ उसमें। तो एक बार क्वेश्चन सारे रिपीट करना, क्लास मिस मत करना, क्योंकि क्लास मिस करोगे तो आपको प्रॉब्लम होगा, क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा टॉपिक न्यू है आपके लिए। सो आपको भी अच्छी तरह से क्लासेस प्रॉपर अटेंड करनी है। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।